हाय एवरीवन, आपका स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, जैसा कि आपने टाइटल और थंबनेल में देख ही लिया कि आज का टॉपिक का वीडियो ये है कि मुझे पुराने वाले स्विच बोर्ड को हटा के अब मुझे नए वाले स्विच बोर्ड में ऐड करना है। जबकि दोस्तों यहाँ पे पहले से प्लास्टर हो चुका था कस्टमर के यहाँ। तो कस्टमर ने बोला कि मुझे पुराने वाले स्विच बोर्ड को मुझे अब थोड़ा-सा हाइट भी करना और प्लस में मुझे न्यू वाले स्विच बोर्ड को ऐड करना है। तो दोस्तों मैंने भी फटाफट काम को स्टार्ट कर दिया। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं, ये पुराने वाले स्विच बोर्ड पहले से इस तरीके से ऐड था, जो कि कस्टमर का दोस्तों यहाँ पे स्विच बोर्ड पूरा तरीके से नहीं हो पा रहा था, जिसमें दोस्तों हम इस प्रकार से पीवीसी बॉक्स का इस्तेमाल करेंगे। आप चाहे तो मेटल का भी बॉक्स यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों हमने मार्केट से सभी प्रकार का स्विच, सीट और रेगुलेटर, इंडिकेटर सभी प्रकार से हमने सॉकेट वगैरह मँगवा लिया था। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा। तो सबसे पहले अगर आप इस तरीके से काम करते हैं, तो आपको सबसे पहले देख लेना है, आप कस्टमर जो भी बोले तो उसी हिसाब से आपको काम करना है, ठीक है? तो आपको यहाँ पे देख लेना है कि प्लास्टर होने के बाद भी मुझे कटिंग का काम करना है, यानी झिरी का काम करना है। तो अब आपको यहाँ पे वही वाला पाइप में आपको कनेक्शन का काम करना है। चलिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा। तो वीडियो के अंत तक बने रहें, तभी आपको डिटेल बाय डिटेल में समझ में आ जाएगा कि हमने किस तरीके से कनेक्शन किया। तो यहाँ पे आप सबसे पहले देख सकते हैं कस्टमर के यहाँ दोस्तों घर में पुराने वाले स्विच बोर्ड से होते हुए दोस्तों उस सीलिंग में तक गया था। तो मुझे यहाँ पे दोस्तों इस पीवीसी वाले बॉक्स को यहाँ पे ऐड करना है। आप चाहे तो मेटल का भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों हम 12 मॉडल का पीवीसी बॉक्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे दोस्तों आपको समझ में आ जाएगा कि हमने यहाँ पे किस तरीके से काम किया। अगर इसकी हाइट के बारे में बात करें तो दोस्तों ये 5 फीट का हाइट है। तो चलिए मैं आपको इसको सबसे पहले कटिंग-छटिंग करके मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हम इसको कटिंग का काम करेंगे। जिस तरीके से आप देख रहे हैं यहाँ डिस्प्ले पे, उसी हिसाब से इसका हम कटिंग का काम करेंगे। आपको याद रख लेना है कि 5 फीट उसका हाइट देना है और दरवाज़ा से 1 फीट छोड़ के। तो इस तरीके से आप बिल्कुल प्रॉपर्ली काम कर सकते हैं। तो अगर आप एक न्यू इलेक्ट्रीशियन हो तो आपको सेफ्टी का बिल्कुल ध्यान में रख के काम करना है, तभी आप बिल्कुल अच्छी तरीके से काम को आगे बढ़ा सकते हैं। मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप सेफ्टी का बिल्कुल ध्यान में रखें। तो यहाँ पे हमने सभी प्रकार से इसको कटिंग कर दिया कि मुझे कितना इसको हाइट में रखना है, कितना इसको फीट छोड़ के इस तरीके से हमने कटिंग का काम किया। तो चलिए मैं आपको कटिंग-छटिंग करके फिर आगे की प्रोसेस में आपको डिटेल में समझाते हैं। तो यहाँ झिरी का काम होने के बाद आपको उस वाले मेटल बॉक्स या फिर पीवीसी बॉक्स को आपको एक बार इसके अंदर बैठा के देख लेना है। जबकि दोस्तों हमने यहाँ पर सिर्फ एक बार इसके अंदर कटिंग का काम किया है, यानी इसको डिप करने के लिए हमने कटिंग का काम किया। तो यहाँ पे आपको देख लेना कि मेटल का साइज़ कितना है, यानी 2 इंची या फिर 2.5 इंची, इस तरीके से आपको कटिंग का काम कर लेना है। लेकिन याद रखना है आपको कि आपको डबल कटिंग का काम करना होगा, तभी वो जो भी बॉक्स वो अंदर पूरे दीवाल के लेवल में हो जाएगा। उस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने डबल कटिंग करने के बाद, छटाई करने के बाद हमने इस तरीके से बॉक्स को बिल्कुल प्लास्टर के लेवल के हिसाब से भी हाफ इंच इसको अंदर में रखा है। इस तरीके से आप बिल्कुल अच्छी तरीके से परफेक्ट के साथ में आपको काम करना है। तो वो पुराने वाले स्विच बोर्ड जो भी था उसका वायर, वो हमने उस वाले पाइप से हमने इसको निकाल दिया। जबकि दोस्तों इसका पाइप जो था वो बिल्कुल वही हिसाब से यहीं पे आ रहा था। तो आपको भी टेंशन लेना नहीं है। आप चाहे तो पाइप किधर से भी आ रहा है, लेकिन आपको वही वाला पाइप में आपको कनेक्शन कटिंग करके आपको वायर को बिल्कुल अच्छी तरीके से माप के कटिंग का काम करना है, तभी आपका बिल्कुल अच्छी तरीके से काम हो पाएगा। अब आपको अगर इस तरीके से अगर आपको फेस करना पड़ता है या फिर इस तरीके से आपको देखने को मिलता है, तो आप यहाँ पे बेंड का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि आप देख रहे हैं। आप चाहे तो 1 इंची या फिर पौना इंची का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों जिस हिसाब से अगर पाइप का आपका लगा है वहाँ पे कस्टमर के यहाँ, तो वही वाला आपको बेंड का इस्तेमाल करना है। अगर आपका बेंड का ऑप्शन नहीं है तो आप ऊपर से नीचे वाले भाग में आपको इस तरीके से सीधे वाले पाइप में ही आपको कनेक्शन का काम कर देना है। लेकिन यही याद रखना कि आपको लेवल के हिसाब से लेके चलना है, तभी आपका काम बिल्कुल परफेक्ट होगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने प्लास्टर के बिल्कुल अंदर से ही काम लिया, जो कि दोस्तों इसके ऊपर जो भी सीमेंट पड़ेगा वो बिल्कुल परफेक्टली बैठ जाएगा और ये बॉक्स में भी आने वाले टाइम में भी दिक्कत नहीं होगा। तो इसी हिसाब से आपको काम करना है। मैं आपको दिखा सकता हूँ कि यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने बिल्कुल इसको माप लिया कि अब यहाँ पे किस तरीके से और इसका कहाँ पे इसका मतलब बॉक्स का कटिंग होगा।
तो यहाँ पे हमने सभी प्रकार से लेवलिंग कर लिया हूँ, जिसमें ये इसमें पाइप आएगा या फिर वायर आएगा, तो हमने इतना पाइप कटिंग कर दिया। आप यहाँ पे सबसे पहले डिटेल में देख सकते हैं कि हमने किस तरीके से काम कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने बैंड को पहले इसको इंस्टॉल करके वायर को यानी इसको अंदर डाल के, फिर उसके बाद हमने इसको पाइप का कनेक्शन किया। बिल्कुल आपको परफेक्ट करना है, क्योंकि दोस्तों ये रिपेयरिंग का काम हो गया। उसी हिसाब से आपको काम करना है। आपको यहाँ पे एक चीज़ और नोटिस करना है कि आपको बिल्कुल सेंटर में ही आपको पाइप का कटिंग करना है, नहीं तो फिर वो बॉक्स जो भी है, जो दीवार में आप बैठाइएगा यानी डीप करके, वो बिल्कुल नहीं तो फिर बाहर में आ जाएगा। उसी हिसाब से आपको क्या करना है, इस बॉक्स को बिल्कुल परफेक्ट के साथ में आपको कटिंग करना है, नहीं तो फिर बाद में क्या होता है कि प्लास्टर होने के बाद जो भी उसका लेवल आता है, वो बॉक्स का वो फिनिशिंग नहीं दिखता है। तो इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि जो भी आप बॉक्स को कटिंग करते हैं, यानी उसका जिसमें आप पाइप को इंस्टॉल करते हैं, वो आपको क्या करना है, बिल्कुल लेवल के हिसाब से कटिंग करना। तभी वो क्या होगा, दीवार के अंदर बिल्कुल सेंटर में बैठ जाएगा, अंदर डीप तक बैठ जाएगा। तो मैं आपको बैठा के दिखा दिया हूँ, तो चलिए मैं आपको सबसे पहले इस पुराने वाले बॉक्स को निकाल देता हूँ, जो कि ये पुराना वाला लगा था। सो फाइनली हमारा कटिंग और छटिंग का काम हो चुका है। फिर भी लास्ट में आपको बॉक्स को बिल्कुल अच्छी तरीके से दीवार में आपको अटैच करके देख लेना है कि वो बॉक्स तो बाहर तो नहीं निकल रहा है दीवार से, यानी प्लास्टर के बाद। नहीं तो फिर बाद में आपको प्लास्टर में दिक्कत हो सकता है। आपको सेंटर में ही बिल्कुल यानी दीवार के लेवल में ही रखना है, उसी हिसाब से आपको काम करना है। तो यहाँ पे हमने उस वाले पाइप से वायरिंग का जितना भी वायर था, हमने उस बॉक्स तक बिल्कुल बाहर निकाल लिया। फिर उसके बाद हम इसके स्विच बोर्ड को भी इंस्टॉल करके देख लेंगे कि ये बिल्कुल परफेक्ट बैठ रहा है या फिर नहीं बैठ रहा है। तो उसी हिसाब से आपको काम करना है। पहले आपको स्विच बोर्ड को आपको एक बार देख लेना बैठा के। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। पुराने वाले भी स्विच बोर्ड को प्लास्टर कर दिया और नए वाले भी स्विच बोर्ड को प्लास्टर कर दिया। तो अब यहाँ पे हमारा बचा था इस स्विच बोर्ड को उस वाले बॉक्स के साथ में अटैच करके बिल्कुल लाइन को चालू कर देना है। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले बैठाने से पहले यहाँ पे सबसे पहले इस स्विच बोर्ड को वायरिंग का काम करना है, तभी आपको वायर को स्विच में कनेक्शन का काम करना है। तो चलिए मैं आपको फटाफट कनेक्शन करके मैं आपको दिखाता हूँ फास्ट फॉरवर्ड में। तो वीडियो के अंत तक बने रहें, तभी आपको डिटेल बाय डिटेल में समझ में आ जाएगा लास्ट तक। सो दोस्तों हमारा वायरिंग बिल्कुल फाइनली हो चुका है। हमने अलग-अलग स्विचेस हमने इसको कनेक्शन कर दिया। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, इसको स्क्रू से हम टाइट मारेंगे। फाइनली हम आपको रिज़ल्ट दिखाते हैं ये कैसा निकला। सो फाइनली आप यहाँ पे रिज़ल्ट देख सकते हैं कि हमारा यहाँ पे कनेक्शन बिल्कुल अच्छी तरीके से रेडी हो चुका था और ये बिल्कुल वर्क कर रहा है। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो देखने के बाद कुछ नॉलेज ज़रूर से ज़रूर मिली हो, और ऐसे ही और इलेक्ट्रीशियन रिलेटेड वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर कर देना। वीडियो को लाइक ज़रूर से ज़रूर कर देना। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।